डोंगरी गणेश मंदिर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पत्नी के साथ दर्शन किए। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर भी साथ रही। साथ ही मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के परिवार से विधि विधान से यहां पूजा अर्चना करवाई और इसके बाद महंत कैलाश शर्मा ने सीएम और उनकी पत्नी को चुनरी ओढ़ाई। समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। वे तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। जोधपुर शहर के जूनी मंडी इश्किया गजानंजी क्षेत्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर तेज बारिश ने हालात को काफी प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़कों पर तेज बहाव वाला पानी साफ नजर आ रहा है, जिससे सड़कें अब नदियां और दरिया जैसी दिखने लगी है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गजानंजी के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु इस क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन तेज बारिश और जलभराव ने श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को मुश्किल बना दिया है और कुछ ही देर की बारिश ने शहर का नजारा पूरी तरह से बदल दिया है और सड़कों पर पानी का तेज बहाव प्रभाव साफ तौर पर अब देखा जा सकता है। तो देखिए, आज पूरे प्रदेश भर के अंदर गणेश चतुर्थी की पावन धूप देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जोधपुर की है, जहां अब जिस तरह से मॉनसून राजस्थान में एक्टिव है, लेकिन उसी के साथ ही अब यहां जोधपुर में भी उसकी थोड़ी बहुत तस्वीरें देखने को मिली है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में भगवान त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय मेला इस वर्ष आयोजित किया गया। साथ ही इस दौरान बड़ी तौर पर यहाँ श्रद्धालु वहाँ पहुँचे, जहाँ आज भक्तों ने यहाँ पर दर्शन किए। साथ ही भारी बारिश के बावजूद भी लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचे, जहाँ मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही पुलिस व्यवस्था यहाँ चौकबंद रही। जहाँ सवाई माधोपुर के रणथंभौर में भगवान त्रिनेत्र गणेश जी का 3 दिवसीय मेला इस वर्ष भी भाद्रपद महीने की चतुर्थी को हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया, जहां जिला प्रशासन और पंचायत समिति ने इस मेले की तैयारी के लिए बैठकें भी की, जिसमें सुरक्षा, जल स्रोतों और गोताखोरों के साथ ही 1500 पुलिसकर्मी और सीसीटीवी के साथ कंट्रोल रूम भी स्थापित कर यहां व्यवस्थाएं की थी। साथ ही मेले में भगवान त्रिनेत्र गणेश का अभिषेक स्वर्ण चोला रत्न जड़ित मुकुट और 56 भोग के साथ यहां मंगला आरती के साथ की गई थी। हालांकि भारी बारिश के कारण इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से घटकर लगभग 2 से 2.5 लाख ही रही। फिर भी भक्तों का उत्साह अटल रहा। विभिन्न संगठनों ने निःशुल्क भोजन और भंडारे की व्यवस्था भी यहाँ की, जहां परिक्रमा को टाइगर मूवमेंट के कारण यहां दोपहर के बाद रोक दिया गया, क्योंकि हाल ही में टाइगर मूवमेंट में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं वन विभाग ने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ईडीसी गाइड और स्काउट के साथ ही होमगार्ड भी यहां तैनात किए थे। जहां रणथंभौर दुर्ग में स्थित भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की स्वयंभू प्रतिमा, जो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ 3 नेत्रों वाली है, जहां विश्व में अद्वितीय ये मूर्ति है और यहां मंदिर चौहान वंश और अटीले हमीर के इतिहास से भी जुड़ा बताया जाता है, जहां भगवान अपने मांगलिक कार्यों का यहाँ पहला निमंत्रण यहाँ पर भेजते हैं। साथ ही किसान अच्छी फसल के लिए यहाँ अनाज तक लेके आते हैं और मेला शांतिपूर्ण इस बार रहा और अगले दिन शाम 5 बजे तक यहाँ पर पावन चढ़ावा चला। मेला कम हो, श्रद्धालु कम हो या ज़्यादा, उत्साह वही रहता है
और जो पूजन होता है वो उसी उत्साह से होता है। भगवान का जन्म का पूजन होता है, विशेष श्रृंगार होता है, विशेष भोग तैयार होता है, विशेष पंजीरी बनती है और वो वितरण होती है सब में भक्तों में। शाम को भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? शाम को आज जागरण का कार्यक्रम रहेगा। कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे? अब ये तो मुझे ऐसे अंदाजा तो नहीं है, लेकिन पहले से तो कम है। देखिए, सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी की, गणेश जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इतनी आपदा के बाद जिस तरीके से भक्तों का श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ रहा है, ये वाकई में देखने लायक है। चारों तरफ इतनी बारिश होने के बाद जो प्रशासन ने जितनी दुरुस्त तरीके से कार्य किया, भक्तों को गणेश जी के दरबार तक पहुंचाने के लिए सभी रोडों का इंतजाम किया, टाइगर की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स हर चीज़ की रैकी करी है, मेडिकल कैंप हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ को सुचारू। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां गणेश चतुर्थी महापर्व पर ग्रामीण क्षेत्र में गणेश जी की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। तखतगढ़ में गणेश चतुर्थी पर पूरे दिन भर बाजार बंद रहे और ठाकुर जी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में हजारों की संख्या में नगरवासी शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने गणेश जी के दर्शन कर नगर और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां और पारंपरिक कच्ची घोड़ी नृत्य भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने। साथ ही स्वस्थ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तखतगढ़ पुलिस ने यहां जवान तक मुस्तैद किए। कामा विधायक और सरकार में एक मंत्री के खिलाफ अदावत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विधायक नौक्षम चौधरी खुद मंत्री पर हमला बोल रही है। हालांकि मंत्री का नाम तो वह नहीं ले रही, लेकिन मंत्री और भाजपा के एक पूर्व प्रधान पर आरोप लगा रही है कि वो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिले थे। दरअसल ये पूरा मामला आरोप है नौक्षम चौधरी के कामा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सिंबल पर उपचुनाव में 2 प्रधानों की जीत के बाद लगाए गए हैं। तो वहीं उन्होंने मंत्री को उनके विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रधान बनाने की सलाह देने की जरूर भारी आवश्यकता पड़ी, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाजपा की अलोकतांत्रिक और अनैतिक मंशा को विधायक चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है। तो वहीं बताया है कि ये भी जा रहा है कि नौक्षम चौधरी की ओर से भी मंत्री के खिलाफ खोले गए मोर्चे से भाजपा संगठन अब उन्हें नोटिस जारी करने के मूड में है। दो गठबंधनों का था, कांग्रेस के पूर्व प्रधान, कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री, और गठबंधन में भाजपा के पूर्व प्रधान और भाजपा के वर्तमान मंत्री। ये गठबंधन का जो पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव किया। भरतपुर लोकसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं ने उन्होंने कांग्रेस के लगाए हुए प्रधान हटाए हैं और भाजपा समर्पित प्रधानों को बिठाया है। आप भी अपने समाज में से नगर में किसी को प्रधान बनाइए। गुर्जर समाज में मैं आपके साथ हूं, ताकि हम भी शान से कह सके, देखिए हमने कांग्रेस के बनाए हुए सभी प्रधानों को सभी विधानसभाओं से हटाकर भाजपा समर्पित। दौसा में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 19 ग्राम स्मैक के साथ सरकारी डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को यहां गिरफ्तार किया है। आभानेरी में सरकारी अस्पताल में पदस्थापित है डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर, जहां अचोक नाकाबंदी के दौरान कार की चेकिंग के दौरान यहां स्मैक बरामद कर दौसा एसपी सागर राणा के निर्देशन पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो देखिए दौसा से ये बड़ी खबर। जहां दौसा में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 19 ग्राम स्मैक के साथ सरकारी डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को यहां गिरफ्तार किया गया है। आभानेरी में सरकारी अस्पताल में पदस्थापित है डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर और चक्र नाकाबंदी के दौरान कार की चेकिंग के दौरान ये स्मैक यहां बरामद किया गया है। साथ ही दौसा एसपी सागर राणा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
अजमेर से है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने बुधवार को अपने परिवार के साथ अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह शरीफ में जियारत की। उन्होंने परंपरा अनुसार चादर पेश कर देश में शांति, भाईचारा और प्रगति की दुआ मांगी। साथ ही दरगाह पहुंचने पर खादिम नदीम ने उनका स्वागत किया और जियारत करवाई। उन्हें दरगाह का तब रुका भेंट किया गया और अंजुम कार्यालय में दस्तरबंदी भी की गई, जहां उनकी यात्रा के लिए दरगाह परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था करवाई गई, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह देश विदेश से लाखों ज़ियारीन के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल सेठ की ये ज़ियारत विशेष महत्व भी रखती है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा जिले के माही बजाज सागर डैम में मध्य प्रदेश से माही, एराव और अन्य सहायक नदियों से लगातार पानी के आवक के कारण डैम में प्रशासन ने 10 गेट यहां खोल दिए हैं। सहायक अभियंता प्रिंस राजा ने बताया कि 10 गेट 2.5 मीटर तक खोले गए हैं। इससे पानी की निकासी शुरू हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर डैम प्रशासन ने लोगों को नदी नाले के किनारे न जाने की यहां हिदायत दी है और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की तेज रफ्तार को देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। भरतपुर के बयाना में गांधी चौक निवासी ज्वेलर्स पिंटू सोनी के साथ सालाबाद रेलवे फाटक के पास हुई लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बाइक सवार बदमाशों ने दिन दिहाड़े पिंटू सोनी से 80,000 रुपए की नकद और ज्वेलरी से भरा यहां बैग लूटा, जहां विरोध करने पर बदमाश ने व्यापारी को यहां गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पिंटू सोनी को तत्काल अस्पताल भरतपुर में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही झील चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही एडिशनल एसपी और सीआई मौके पर पहुंचे, जहां जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस ने बदमाशों की तलाश में यहां नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। गोली मार के 3 आदमी और बीरमपुरा से एक सोनी था, उसमें गोली मारी है जांग पर और इधर से ही आए भरतपुर की तरफ से और वो बीरमपुरा से आ रहा था और इधर ही गोली मार के और उससे लूटपाट करके भरतपुर की तरफ भाग गए 3 आदमी। धौलपुर जिले के सदर थाना पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक फर्जी पुलिस अधिकारी और सुप्रियो मुखर्जी निवासी पश्चिम बंगाल को यहां पर गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस वर्दी में 3 स्टार के साथ खड़ी गाड़ी चला रहा था। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से नीली बत्ती लगी हुई 4 व्हीलर अर्टिका और एक एयर पिस्टल और एक रिवॉल्वर और 2 राइफल के साथ ही 138 एयर कारतूस और 2 मोबाइल और 2 लैपटॉप और 1 टैबलेट और 4 पहचान पत्र यहां बरामद किए हैं, जिसमें वर्दी पर 3 स्टार थे। सीओ सिटी मुनेश मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर नाकाबंदी के दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध नीली बत्ती वाली गाड़ी तेज रफ्तार से इस ओर आ रही है, जहां पूछताछ में आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और उसने खुद को नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का अधिकारी बताया और वह धाक जमाने लगा। साथ ही टोल टैक्स और नाकाबंदी से बचने के लिए वर्दी और नीली बत्ती का उपयोग करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब फिलहाल जांच शुरू कर दी है। नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान निहालगंज थाना चेकिंग पॉइंट को एक नीली बत्ती की गाड़ी ने क्रॉस किया, जिसको कि एक एडीजी रैंक की वर्दीधारी व्यक्ति चला रहा था। इस सूचना पर कंट्रोल ने सदर थाना चेकिंग पॉइंट को अवगत कराया। तो इस चेकिंग पॉइंट पर गाड़ी को रुकवाकर उस शख्स से पूछताछ की गई, तो उसने अपने आप को होम गार्ड का अधिकारी होना बताया और अपने पास जो कार्ड दिखाए उसके द्वारा जब 2-3 तरह के कार्ड दिखाए गए, जिनमें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के और एनएससी नेशनल सिक्योरिटी कॉर्प्स के गार्ड के आईडी कार्ड थे, तो इससे संदेह गहरा हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति की गाड़ी की गहनता से तलाशी गई, तो उसमें कई सारे डमी हथियार और जो साउंड पैलेट्स हैं वो मिले, कई लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मिले। इस के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ सदर थाना धौलपुर पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसके गृह जिला वेस्ट बंगाल से
उसका आपराधिक रिकॉर्ड मंगवाया गया, जिसमें पूर्व में ये व्यक्ति 3 बार इस तरह की इम्पर्सोनेशन के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और ये इसका चौथी बार मामला सामने आया, जिसमें आज जयपुर विकास प्राधिकरण ने बस्सी के कानोता डैम के पास ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जोन 13 के प्रावर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीनों और मजदूरों की मदद से 15 बीघा भूमि पर बने 70 से ज़्यादा अवैध मकानों और 4 दीवारियों और 3 शेडों के साथ ही कोठरियों और अन्य अवैध ढांचों को यहां ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक अधिकारी आदर्श चौधरी की निगरानी में की गई है। इस कार्रवाई से पहले सच बेधड़क ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। और एक दिन पहले ही भाजपा नेता और पूर्व सरपंच कमलेश शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने भूमाफियाओं को खदेड़ा था, जो अवैध कॉलोनियां यहां विकसित कर रहे थे। इस दौरान भूमाफियाओं की 2 जेसीबी मशीन और 1 मोटरसाइकिल छोड़कर यहां भाग गए, जिन्हें पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। पुष्कर में थार हादसे को लेकर शव रखकर चल रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार समझौते के बाद समाप्त हो गया। करीबन 3 घंटे से अधिक चले गतिरोध के बाद प्रशासन और सर्व समाज के बीच मृतक परिवार की प्रमुख मांगों को लेकर सहमति बन गई है। समझौते के बाद परिजन और सर्व समाज शव उठाने के लिए फिलहाल राजी हो गया है। उनकी 3 डिमांडें थी बेसिकली, और उन पर जो भी उन्होंने कहा लगभग हमने बात मानी है और हमसे बीच में सहमति बनी है। जैसा कि मुआवजे से संबंधित था, सरकार के द्वारा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है वो मुआवजा हम उनको जल्द से जल्द, उसकी जो भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो हम मुआवजा दिलवा सकते हैं वो भरा के, उसका फॉर्म भरवा के हम जल्दी से भरवा देंगे, ताकि उसको जो मुआवजा समय रखे उसको मिल जाए। तो मामला क्या हत्या का दर्ज होगा? अभी दूसरा इसमें उन्होंने जो थार से संबंधित जो उनकी डिमांड थी, तो उसमें प्रॉपरली हमारी एक कमेटी बनाएंगे और जांच करके जो भी है निश्चित रूप से जो भी गलत होगा उसको बंद। वो जो नई सड़क है अभी बनी है गनेड़ा से जो नए मेला मैदान की तरफ, उस पर 2 शख्स जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो एक थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना इन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, जिस पे एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया था और कल इसकी दौरान इलाज इसकी डेथ हो गई थी, जिसको इनके परिजन और ग्रामीणों द्वारा लेके थाने पर प्रदर्शन किया गया था। उनकी कुछ वाजिब मांगें थी, जिस मांगों पे सहमति बनी थी। मांगे कुछ जिस तरह से कि थार वगैरह गाड़ी है जो बंद होनी चाहिए, इस संदर्भ में एक बार प्रशासन से सारों से डिस्कस कर। झुंझुनू में बरसात थमने के बाद भी चिड़ावा कस्बे के कई वार्डों में हालात सुधरने के बजाय और बदतर हो गए हैं। पानी की निकासी नहीं होने से गलियां और मुख्य रास्तों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के बाद हर बार यही हालत देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाया है। जलभराव के कारण स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को रोजाना बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या तो देखो पानी भरे जब बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन सबसे मेन समस्या तो देखो पास में स्कूल है। स्कूल में कम से कम 100 बच्चा सुबह पहले जाए, उसमें छोटा बच्चा भी हो बड़ा बच्चा भी हो। छोटा बच्चा तो गोदी घाल के भी आना पड़े कई बार, इतना पानी भर जाए। फिर बड़ा बच्चा भी कई हुए कि बच्चा तो देखो नादान हुए, वे उछल कूद करें तो वे भागता जाए, कई बार पड़ भी जाए, चोट वगैरह भी बहुत बच्चा लग गए। दूसरी समस्या है बड़ा बुजुर्ग भी आए, कम से कम भी दिन में 20 बार जब पानी भर जाए 20 बार कम से कम बड़ा बुजुर्ग ने रोड क्रॉस करवा के आनी पड़े, जड़े हुए जानो चाहे उन्हें जान घाल के आना पड़ा। हाँ तो कोई कस्टमर आवे को नहीं। अब गलने 2 दिन बारिश आई थी, एक दिन एक कोई वादे कोई जगह इमरजेंसी हो जाए वो याद। उदयपुर के झाड़ोल में 55 वर्षीय रेखा कालबेलिया ने अपने 17वें बच्चे को यहां जन्म देखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। और ये घटना न केवल परिवार की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि सरकारी परिवार नियोजन योजनाओं की भी प्रभावशालीता को यहां पर सवाल उठाती है। रेखा और उसके पति कवारा कालबेलिया के 16 बच्चे में से 4 बेटे और 1 बेटी के जन्म के बाद मृत्यु हो चुकी है, जबकि 11 बच्चे जीवित हैं, जिसमें से 5 की शादी भी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं।
राजधानी जयपुर से खबर, जहां एडी सीपी ईस्ट पर लगाए गए हैं प्रशिक्षु, जहां आईपीएस हेमंत कलाल को फिर भी तबादला कर दिया है। दौसा एएसपी के पद पर यह तबादला किया गया। तो देखिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, देखिए राजधानी जयपुर से खबर, जहां दौसा एएसपी के पद पर किया है यह तबादला। देखिए राजस्थान सरकार लगातार अब यहां पर तबादले करते हुए नजर आ रही है। उसी के लेकर आज एडीसीपी ईस्ट का भी यहां तबादला कर दिया गया है। तो देखिए राजधानी जयपुर से खबर, जहां दौसा एएसपी के पद पर राजधानी जयपुर से खबर, जहां एडीसीपी ईस्ट पर लगा है प्रशिक्षु। आईपीएस हेमंत कलाल का भी फिर हुआ है यहां तबादला। साथ ही दौसा एएसपी के पद पर यहां तबादला किया गया है। तो देखिए राजधानी जयपुर से खबर, दौसा एएसपी के पद पर यहां तबादला किया गया है।